कोई दबाव बनाने का आपके ऊपर प्रयास हो रहा है? क्योंकि आपने अभी कहा हो सकता है निकलने के बाद आपकी हत्या तक हो जाए। कोई दबाव है या कौन लोग हैं उसके पीछे? अब 20 करोड़ रुपए एलाना फैक्ट्री का मालिक जो सब जगह सप्लाई करता है, बीप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक पूछ नहीं कटनी चाहिए थी। महाराज जी को ही बदनाम कर रहे हैं अधिकारी। ये अगर बातें मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई तो अधिकारी इस कदर नाराज हो गए कि ये बाधक है हमारे। ये सब जो रामचरित मानस पे हमला हुआ है, मतलब ये गलती क्या है मेरी, मुझे तो आज तक पता नहीं है। क्योंकि बलात्कार, कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती, दिन दहाड़े, कल ही 3 बजे थाने के बिल्कुल बराबर में 6 लाख की डकैती। एक सदर को, मुस्लिमों को बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि यह दंगा हो जाएगा तो हम यात्रा रोक देंगे। विधायक जिद करेगा कि परंपरागत है तो हम लाठी बरसाएंगे और गोली मार देंगे लोगों को, या अपने लोगों की हत्या कर लेंगे पुलिस वालों की, उस हत्या के आरोप में जेल भेज देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुछ ही दिन पहले आपने एक कलश यात्रा देखी थी जिसमें लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी घमासान मचा और आरोप यहाँ तक लगा दिए गए कि ये दिल्ली दरबार ये सब काम करवा रहा है। आरोप तमाम लगे। इसी बीच में हमसे बात करने के लिए खुद नंद किशोर गुर्जर जी हैं, हम बात करेंगे। आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली दरबार का हाथ आपके ऊपर है और योगी जी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मैंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस संबंध में, सिर्फ इसी बात में जी कि जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कुछ पत्रकार जो हैं पैसे लेके, जो पाप कर रहे हैं गरीब जनता के साथ, सब विधायक दुखी हैं। क्या मेरा ही मामला है? मैं, इतनी बड़ी घटना होगी, दिल्ली से सिंगल कॉल आई हो, यूपी से किसी की आई हो, केवल नोटिस जो आया उसका जवाब मैंने दिया और अध्यक्ष जी से मिला हूँ मैं। इसके अलावा मैं इतने दिन से हूँ, 2019 से मैं गलत बात का, जो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, विरोध करता हूँ। तो मुझे दिल्ली दरबार को कहना चाहिए, किसी और को कहेंगे? अगर किसी ने भी आज तक सिंगल कहा हो, नार्को टेस्ट मेरा करा लो, इससे बड़ी बात तो नहीं है। धर्म कसम तो लोग खा लेते हैं। हालांकि मैंने जो बोल दिया, मैं गुर्जर प्रतिहार हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो वो बात मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ये चीज़ गलत है। उस गलतियों को दबाने के लिए अधिकारी जो गरीब जनता के साथ अत्याचार कर रहा है, उसको दबाने के लिए, साहब ये तो वहाँ के लोग हैं इसलिए बवाल कर रहे हैं, तो उनकी बात ना सुनी जाए, बेचारे पीड़ित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुहार ये है कि कम से कम एक बार पूछ ले, या संगठन पूछ ले, प्रदेश अध्यक्ष जी बुला ले कि हो क्या रहा है। हालात इतनी विकट हैं। बताइए, 50,000 गाय कटने की बात मैंने कही, वो प्रमाणित हुई, पकड़े गए। उन्होंने बताया इस फैक्ट्री से पूरे देश में, दुनिया में गाय का मांस, गोरक्ष पीठासीश्वर मुख्यमंत्री के होते हुए 50,000 गाय प्रतिदिन कटना, जो गाय विश्व की माता है, सनातन की जननी है, गाय की पूंछ नहीं कटनी चाहिए। माननीय योगी जी को इतना सम्मान लोग करते हैं, हिंदू, गाय कट रही हैं, रिपोर्ट में है बाकायदा। वो सब जो 50 करोड़ रुपए चीफ सेक्रेटरी को जाता था, मैं केवल एक अधिकारी के खिलाफ हूँ, बाकी सारे अधिकारी प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनके चेले जो बैठे हैं जिलों में, 2, 4, 6, 10 जगह, लेकिन जो प्रदेश नंबर 1 हुआ है कई जगह, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मानना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं विधायक कह रहे हैं, वो उनके जनता के चुने हुए हैं, उनकी बात पीड़ा तो समझ लें। कोई धरने बैठा है। अब मेरा दोस्त क्या था जी? पहले तो ये नैरेटिव खत्म होना चाहिए कि दिल्ली या यूपी, पता नहीं इसके चक्कर में गरीब जनता पिसी हुई है। अगर दिल्ली चाहेगी, ये बताइए, क्या 1 मिनट लगेगी हटाने में? माननीय मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है इस देश में, और आरएसएस की विचारधारा पे। मैं 89 का स्वयंसेवक हूँ। अगर हटाना चाहेगी दिल्ली, 1 मिनट लगेगी। और लोग जो बचाते हैं कि हिंदुत्व के इस देश में एक ही योद्धा हैं और उसके कारण वोट मिलता है, तो अब मैं कहूँ नंद किशोर गुर्जर हिंदू हृदय सम्राट है, लोग हमें भी कहते हैं। कोई और कहे जी केशव जी सम्राट हैं, या पाठक जी सम्राट है, या कोई और XYZ सम्राट हैं, या कोई और मुख्यमंत्री सम्राट है, तो ये मेरी मूर्खता है, हमारी गलतफहमी है। माने मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है और वही नेता हैं इस देश के। और ये जो सब चीज़ें चलाई जा रही हैं, 2017 में ये बात प्रमाणिक है। चुनाव किसके नाम पे हुआ? माने मोदी जी के नाम पे हुआ ना। सीट कितनी आई? 325। उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए? हम बढ़े क्या? अगर अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर रामराज है और सनातन का झंडा लहर रहा है
और वोट पड़ रही है मेरे नाम पे या मुख्यमंत्री जी के नाम पे, तो घट क्यों रही है? पैमाना तो लोकतंत्र में वोट ही है ना, कहाँ गए लोकसभा में हम? तो जवाबदेही कौन तय करेगा? तो ये सब बातें गलत है। कोई दिल्ली दरबार नहीं, कहीं नहीं। गाय कट रही है हिंदुओं का, इससे बड़ा बेड़ा गर्क नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ। 140 टन मांस पकड़ा गया एक ही दिन, और वो शाम को छोड़ दिया। 20 करोड़ रुपए एलाना फैक्ट्री का मालिक जो सब जगह सप्लाई करता है, बीप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एक पूछ नहीं कटनी चाहिए थी। महाराज जी को ही बदनाम कर रहे हैं अधिकारी। तो ये सब चीज़ें हैं। बेटियों के बलात्कार, कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती दिन दहाड़े। कल ही 3 बजे थाने के बिल्कुल बराबर में 6 लाख की डकैती, लूट होगी 5.5 लाख की। आप देख लीजिए लौनी में। और 3 व्यापारियों से पेट्रोल पंप पे जाके गोली मार के, ऐसा नहीं कि गन पॉइंट पे, गोली मार के लूट लिया। ये अगर बातें मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई तो अधिकारी इस कदर नाराज हो गए कि ये बाधक है हमारे लूट में। और मेरी गलती क्या थी भाई? मैं कलश लेके चल रहा था। ये पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता कहाँ से होगी? भगवान श्री राम की मतलब राम कथा करना। कारण पूछा, अध्यक्ष जी को बता दिया। मैं लेके चला हूँ, आपको सारी कहानी मालूम है। बिल्कुल, वीडियो तो सोशल मीडिया पर हाँ, 11,000 हमारी वो माताएं बहनें हैं, पुरुष उसमें होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। आप लाठियाँ बजा दी, कह रहे हैं कि कोई आवेदन नहीं दिया। आवेदन भी आपने देख लिया, अनुमति भी है। परंपरागत यात्रा 2010 से कर रहा हूँ मैं, सपा बसपा पिछली सरकार तक, पिछले साल तक। उस पर कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मुझे पता चला कि षड्यंत्र है मेरी हत्या करने का, एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा के नाम पे ये दंगा कराएंगे। बताइए, 3 लोगों को, एक सदर को, मुस्लिमों को बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि यह दंगा हो जाएगा तो हम यात्रा रोक देंगे। विधायक जिद करेगा कि परंपरागत है तो हम लाठी बरसाएंगे और गोली मार देंगे लोगों को, या अपने लोगों की हत्या कर लेंगे पुलिस वालों की, उस हत्या के आरोप में जेल भेज देंगे। तो ये षड्यंत्र। उसके बाद उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं देंगे, हम क्यों टकराव लेंगे। तो फिर कहा कि जेल भेज देंगे, और नहीं तो एक काम करो, अगर लिख के नहीं दे सकते तो छत पे खड़े होकर पथराव कर दो। उन्होंने हमको आके बताया। हमने कहा आप वहाँ से गायब हो जाओ। यात्रा निकली, मुस्लिमों ने भी, ईसाइयों ने भी, आपने देखा होगा, हिंदुओं ने, सबने उसके ऊपर फूल बरसाए हर साल की तरह। यात्रा निकल की कथा भी हुई। तो जो लाठीचार्ज हुआ, रामचरितमानस पे हमला, भगवान श्री राम और माँ जानकी पर, देवादिदेव महादेव महामाई पे है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इस कथा को माँ भगवती को सुनाया। और भगवान श्री राम चरितमानस सबसे पवित्रतम ग्रंथ है। मेरा कहना ये है, इन कायर जो एक अधिकारी बैठ के प्रदेश को लूट रहा है, उसके लिए कहना है कि क्या एक कुरान का पेज फेंक के दिखा दे, कुरान को फेंक के दिखा दे जमीन पे। रामचरितमानस के लिए पूरे देश में बवाल था। हिंदू कमजोर नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपील की कि देश हमारा है, हम मोदी जी के हैं, मोदी जी हमारे हैं। इसलिए गुर्जर समाज की महापंचायत भी हुई, पूरे देश की कॉल्स आई, हमने मना किया, हाथ जोड़े। अब जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी से हम 13 तारीख में सुबह 10 बजे पूरे देश के 20 लाख लोग जाएंगे, और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, पीड़ा को समझेंगे कि जो जहाँ गाय कट रही हैं, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, जहाँ खुलेआम मुस्लिम समाज के लोग हमारे ज़िले की महामंत्री को पीट रहे हैं, उन पे FIR तक नहीं हो रही है। तो ये सब जो रामचरितमानस पे हमला हुआ है, मतलब ये गलती क्या है मेरी, मुझे तो आज तक पता नहीं है। मतलब रामचरितमानस का पाठ सरकार कह रही है कि हम कराएंगे डैमेज कंट्रोल के लिए। तो मैंने ये सवाल भी किया है कि भाई ये भी बता दो कि जो मैंने मानस की उस पर, उसके कारण जो लाठीचार्ज हुआ, उस और जो महिलाओं के कपड़े फटे, पूरे यूपी में राम राज्य की सरकार में महिलाओं ने, पुरुषों ने राम नाम लेना बंद कर दिया है, मंदिर जाना बंद कर दिया है, मानस के पाठ बंद कर दिए हैं, क्योंकि डरे हुए हैं कि पुलिस लाठी बजा देगी राम का नाम लिया तो। जो कंस ने किया कभी, जो कभी हिरण्याकुश के राज्य में होता था भक्त प्रहलाद के साथ, हो वही तो मेरे साथ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं भगवान श्री राम की शरण में गया था, उनसे हाथ जोड़ के कह के आए हैं, प्रभु हनुमान जी महाराज, क्योंकि कथा में साक्षात रहते हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया, मेरे लौनी के सभी माताओं बहनों को बचा लिया, बड़ी घटना को टाल दिया। तो मैं हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करके आया हूँ। और भगवान श्री राम, और मैं जहाँ महाराज दशरथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे, वहाँ सबसे कह के आया हूँ कि भगवान तीसरा नेत्र खोलो, और श्री राम से भी कहा है कि असुरों का संहार करो जो राम राज्य में बाधक हैं, जो नकली कुआं ढूंढ रहे संभल में। भाई कुआं मिला, जो दुष्ट थे उन पर कार्रवाई होगी। आप गाय कट रही है एक तरफ, रामचरितमानस नहीं हो रहा है, बलात्कार दुराचार हो रहे हैं, अधिकारी हाहाकार मचा रहे हैं,
एक आदमी के जो चेले हैं, बाकी अच्छे अधिकारी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं। अब मेरा कहना थोड़ी है लखनऊ में क्या हुआ, गिरफ्तार हुआ ना अधिकारी, तो जो ये बात प्रमाणिक नहीं है क्या हो रहा है। जहाँ पूछ नहीं करनी चाहिए। गाय की बहुत तकलीफ है हमें, मैं गाय की वजह से मैं इंजीनियर था, मैं राजनीति में आया इसलिए कि गाय कटती थी, बेटियों के साथ बदतमीजी होती थी। क्या इस दिन के लिए आया था कि मेरे कपड़े फटेंगे? और मैंने प्रण किया है, नंगे पैर रहूँगा, ज़मीन में सोऊंगा और अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, केवल लिक्विड गुरुजी के कहने से लिया है। जब चक्कर आ गया तो तब तक ऐसे ही रहूँगा। मुझे उम्मीद है प्रभु श्री राम से मैंने प्रे किया है कल अयोध्या जी में कि वो इनका दुष्टों का संहार करेंगे, असली रामराज की स्थापना करेंगे। नकली हिंदुत्व का जो मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है, जो सूचना का बजट बढ़ाया गया है 24 घंटे कि मुसलमानों को गाली दी और फिर चल रहा टीवी पे, ये कब तक चलेगा? सारे थाने चौकियों में क्या हो रहा है प्रदेश को पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने अध्यक्ष जी को बता दी है और मुझे उम्मीद है कि जो असली रामराज है उसके लिए योगी जी को भगवान शक्ति देंगे और मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी। और पता है ये संभल में कुआं निकल रहा है, अरे कुआं तो निकलेगा, ज़मीन में क्या निकलेगा भाई? पहले कुआं ही थे, सोना निकलेगा क्या? अगर सोना निकलता तो चलाना चाहिए टीवी वालों को। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ, ना तो दिल्ली का कोई मतलब है ना यूपी का। अगर दिल्ली वाले चाहेंगे कि भाई उसको हटाना है, किसी मंत्री को हटाना है, माननीय योगी जी को हटाना है, तो क्या 1 मिनट लगेगी? वोट किसके नाम पे मिली है? 17 में 350 सीटें किसके नाम पे आई? तो ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी नेता हैं, लेकिन उनको सही बात उन तक पहुंचेगी हमारी। और ये जो बहुत जो हो गया है उनके जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए जो हो रहा है वो नहीं होगा, और जो सही चीज़ें वो सामने आएंगी। अच्छा, एक सवाल और है, क्या आपकी फाइट ब्यूरोक्रेसी से उत्तर प्रदेश की? क्योंकि अभी लखनऊ का आपने जिक्र किया, कुछ ही दिन पहले अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया है, क्या फाइट आपकी ब्यूरोक्रेसी से है? उसका कौन है भाई? चेयरमैन कौन है? उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अभिषेक प्रकाश जिस बात के लिए कमीशन मांगा, कौन है चेयरमैन? चीफ सेक्रेटरी साहब है ना। तो चोर को तुम मारोगे, चोर की मां नहीं मरेगी। तो मेरी बात को प्रमाणित हो गया ना, गाय कटने की बात प्रमाणित होगी कि 20 करोड़ रुपए वहाँ से आए एलाना फैक्ट्री से। कौन सी है जो वो जो दुनिया में गाय का मांस, ये डूब मरने की बात है। माननीय महाराज जी तक भगवान श्री राम से मैंने प्रार्थना की है कि नस्लों का संहार करो, और योगी जी को शक्ति और मुझे शक्ति दो कि ऐसे लोगों का कार्रवाई हो। मैं किसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छे अधिकारी भी हैं, डेड ऑनेस्ट अधिकारी हैं, नाम लूँगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बहुत ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को जो आज नंबर 1 लेके गए हैं, और पूरे में जिस तरह से भाजपा का पिछले 1.5 साल तक लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर मामले में जो हुआ है, वो सारी चीज़ें उन अधिकारियों को भगवान ताकत दे। और जो बीजेपी के नेता बेचारे नहीं कह पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बुला करके पूरी बात को ठीक करेंगे। विधायक जी, क्या नेताओं के ऊपर कुछ दबाव रहता है कि ब्यूरोक्रेसी का दबाव है या किसी पॉलिटिशियन का कोई दबाव रहता है? अरे भाई, जब मेरे साथ घटना होगी, 11,000 बहनें और भाई ना होते तो मेरा मर्डर हो जाता, तो कोई मरेगा क्या? षड्यंत्र किया गया बुला के कि गोली चला के मार देंगे। तो जब ये चीज़ें जगह जगह प्रसारित हैं तो क्या विधायक बोलेगा? अब तो बिल्कुल नहीं बोलने का कोई। भाई मैं तो मान लिया, क्योंकि मैं हूँ मराठा, शिवाजी महाराज के वंशज, हमें भोसले। मराठा मर के हटता है। मैं जो अच्छे अधिकारी हैं और जो सही काम करें उनके लिए मेरी जान हाजिर है। मैं सुबह 6 बजे बैठता हूँ, गरीब जनता एक एक व्यक्ति की सुनता हूँ भगवान मान के। कोई मुझ पर आरोप लगा देना, ये तो इनका कोई भरोसा थोड़ी है। मेरे घर में 100 करोड़ रख दे कल, मैं लखनऊ में जाके 100 करोड़ पाए गए, कोई लड़की को भेज दे फाड़ के कपड़े। ये तैयारी चल रही है। जब मेरी हत्या करने की साजिश है, लखनऊ से कॉल जाती हैं, और आपने देखा होगा जो मेरी हत्या की सुपारी दी जिसने, पूर्व चेयरमैन, अब तो सामने आ गई बात, अब क्या कहने में, मालूम है आपको? नहीं, नाम आप खुल करके नहीं बोल रहे हैं अभी तक, सिर्फ चेयरमैन तक ही। नहीं, पूर्व चेयरमैन, नाम नहीं लेना चाहिए अपराधी का। वो सबको पता है लॉनी का पूर्व चेयरमैन जो मिल के गया है। वो सूची दिखा दो जिसमें उनका अपॉइंटमेंट का टाइम है, वो तो देख ही ली होगी आपने। एक मैंने देखा एक चैनल पे, यूट्यूब पे। तो जो मिल के गया है, जिसको जेल के शिक्षों में होना चाहिए, जिसने 300 करोड़ लॉनी की जनता के भ्रष्टाचार किए, पति पत्नी पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही FIR कराई गई है। सतर्कता उन्हीं के अधीन है, उसमें उनका FIR हुई है। वो बैठ करके सुना है कि उनको बुके दिए गए, अभिनंदन भी हुआ उनका, उनको कहा गया चिंता मत करो, विधायक का कत्ल कर दो, जो चेले जिन्होंने मिलवाया उन्होंने। तो अंदर बैठते हैं वो 20 मिनट तक, प्रातः 11 बजे मिलते हैं। उसके बाद आरोप उनके वो देखिए ना कौन है वो,
एक तो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस कहाँ गई, दूसरा गैंग रेप के आरोपी हैं, 16 मुकदमे दर्ज हैं, सारे जितने मुकदमे हो सकते हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन पे गोली चलाई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे 16 मुकदमे हैं। उसकी सूची आप देख लीजिए। उसका नाम मनोज धामा है, ठीक है, अब नाम पूछना चाह रहे हैं, पूरा अपॉइंटमेंट है, सब कुछ है, और वो हमारे खिलाफ उनसे अभियान चलवा रहे हैं। उनको बैठाया जाता है। एक विधायक जो राम कथा कर रहा है, जो उनके लिए जान देता है संगठन के लिए, उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये तो टाइम तो अधिकारी तय कराते हैं ना। तो चीफ सेक्रेटरी साहब बड़े महान हैं, लेकिन राम किसी को नहीं मारता, ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे, कर कर खोटे काम, बर्बाद हो जाएंगे। भगवान की मार से कोई नहीं बचा है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय योगी जी और माननीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इंसाफ करेंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और बनता है, क्या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या निचले स्तर पर क्या मुख्यमंत्री जी से क्या झूठ बोला जाता है? क्या सही डेटा या सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती है? अब यार मैं क्यों कह दूँ किसी बात को? मैं असत्य से मुझे चिढ़ है, व्रत में हूँ, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ लगातार। मैंने भगवान राम मेरे रामराज के लिए 14 साल तक नंगे पैर रहे, कपड़े नहीं थे। मैं भी तब तक हूँ जब तक असली रामराज नहीं आ जाएगा। संभल में कुआं कब तक निकलेगा? ये आप भी तो सवाल करो। सोना निकला, उसमें इकोनॉमी बढ़ गई क्या उससे? सारा हमारा वहाँ तुम लगाए बैठे हो। जो दुष्ट थे उन पर कार्रवाई होगी, वो सब ठीक है। अरे कहीं कोई ढंग की बात करो ना। प्रदेश में जो डेवलपमेंट्स हैं, जो शिकायतें हैं विधायकों की, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ठेकेदार और बेईमान, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो अधिकारियों को करना है एकदम चलाएंगे 24 घंटे खबर फर्जी। अच्छा, कोई एक नैरेटिव नहीं, आप चला सकते हैं क्या खबर? एक नहीं नैरेटिव चलाइए ना कि गाय कट रही है 50,000, चलाओ पूरे प्रदेश में, देश में। विधायक गाय जी, ना मैंने तो गायों को लेके खबर की, भैया- गौशालाओं में गायों की लाशें पड़ी हुई, कोई वर्क नहीं हो रहा उन पर। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर वर्क ही नहीं होता। उसके बाद आज भी गौशालाओं में ऐसी हालात हैं। सारे मैं तो नहीं पता, वो नहीं देख पाया हूँ मैं, आपको मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जितने चैनल्स हैं कर क्या रहे हैं ये आज याद रखना मेरी बात। जो ये दिल्ली और यूपी की झगड़ा दिखा के कि कुर्सी हट रही है, मैंने पिछले लगभग 5 साल से यही कहानी चला रहे हैं, 8-7 साल से। अगर कुर्सी हटती तो 2019 में मेरे साथ 295 विधायक थे और शपथ लेने जाना था अगले दिन, समर्थन कर दिया था। संगठन ने कहा हम वापस हो गए। सीएम बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। मैं अनुशासनहीन हूँ, अगर अनुशासनहीनता करता तो सीएम बन जाता। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं इसको डिलीट करिए, जनता के साथ जो हो रहा है उसको दिखाइए। जितने चैनल्स हैं भाई, उनको फंडिंग हो रही है, 8 गुना सूचना का बजट बढ़ गया है। किसी के बाप का बजट है वो गरीब जनता का पैसा क्यों बढ़ गया? अरे भाई सही चीज़ें दिखाना चाहिए। मीडिया ना इमरजेंसी में डरी, ना अंग्रेजों से डरी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जो देश को आज़ाद कराया वो सिकंदर पैसे लेके गया। इतनी गिरावट आ गई है, आज लोगों ने टीवी चैनल देखने बंद कर दिए हैं। बहुत ख़राब कह रहा हूँ, मेरा जो करना हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हो सकता है मेरी हत्या हो जाए निकलते ही, वहाँ तो बच गया मैं। लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूँ, याद रखना, जो मीडिया चैनल्स के लोग हैं जो बैठे हैं, बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं और जो पैसे ले रहे हैं, पैसे तो जो विज्ञापन वगैरह वो तो पहले भी मिलते थे, लेकिन अब जो गलत कर रहे हैं और बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। सिकंदर खाली हाथ गया था। अगर किसी को बच्चे को कैंसर हो गया या किसी मीडिया है उसके चेयरमैन को, भगवान ना करे, निश्चित करेंगे भगवान राम, क्योंकि भगवान महादेव देख रहे हो, काल के भी काल हैं। ये हुआ तो जितना पैसा कमाया ना, ये पैसा किसी काम नहीं आता। घाट में पड़े हुए तरसेंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपने अच्छा काम किया है। और वैसे भी मैं आपका जो चैनल है, ख़ास तौर से संजय शर्मा जी का मैं बहुत इस बात को देखता हूँ कि वो बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि आज के टाइम में भाई किस पर मुकदमा लिखवा दें, किसको गोली लगवा दें, किसके घर में पैसे रख दें, ये राजनीति होगी। लोकतंत्र में विरोधियों का, विपक्ष का भी सम्मान होता था। कहाँ चले गया सत्ता, कहाँ है? आप लोग दिखाइए। जो और भी चैनल देख रहे हैं आपको, उनको भी आप मेरी बात पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि युग बदलेगा। भाई माननीय मोदी जी हैं, आप देखते हैं, उन्होंने कह दिया कि किसी मीडिया वाले को कोई मुकदमा नहीं लिखेगा, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। अब जो घूम रहे हैं बदमाश गुंडे, चैनल बना लिया है, वो चला रहे हैं 24 घंटे, पैसे खा रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो वास्तव में सच्चाई दिखा रहे हैं, आप बताइए, ये गाय कटना 50,000, पूछ कटनी चाहिए क्या मेरी सरकार में? दूसरा, रामचरितमानस, मेरा दोष क्या है? मुझे कोई दोष बता दे। चलो मैंने अनुमति नहीं ली,
परंपरागत है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं। विधायक का तो ये कहना पर्याप्त है। चीफ सेक्रेटरी से बड़ा हूँ मैं, चीफ सेक्रेटरी बोल देते हैं कि भाई मेरा कार्यक्रम है, तो क्या एसडीएम से परमिशन लेते हैं चीफ सेक्रेटरी? मैंने बोल दिया व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बावजूद मैंने अनुमति ली, तो ये क्या दोष है? मेरे लौनी की बहनों को मारा गया, ये दिख नहीं रहा? मीडिया जो उल्टा उल्टा चलाया शुरू में, अब तो मैं धन्यवाद करूँगा कि सही बात भी चैनल्स दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा ना योगी जी से टकराव है, ना हम किसी गुट के हैं। मैं कमल के फूल का और भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और मैं बीजेपी में ही रहूँगा जब तक प्राण है, और किसी दल की मैं सोच भी नहीं सकता। क्या कोई दबाव बनाने का आपके ऊपर प्रयास हो रहा है? क्योंकि आपने अभी कहा हो सकता है निकलने के बाद आपकी हत्या तक हो जाए, कोई दबाव है या कौन लोग हैं उसके पीछे षड्यंत्र? वो तो ऑडियो मैंने प्रमुख सचिव गृह साहब को दे दी, जिसमें 25 पिस्टल खरीद ली गई हैं। वो तो देवाधिदेव महादेव कृपा है कि वो ऑडियो मेरे हाथ लगी। उनमें से एक साजिश करता वो था, उसको कहीं ये पता चला कि मैंने उसकी कहीं मदद की होगी, जो उस बीच में था। वो कहीं जब छोटा था तो मैंने उसका एडमिशन कराया था, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो उसने कहा कि तो गुरुजी का है, तो उन्होंने वो ऑडियो मुझे दी। वो मैं प्रमुख सचिव गृह को दे चुका हूँ, और मेरी हत्या हो जाती। उससे पहले भी जिसमें बताया ना, जिस पूर्व चेयरमैन को बैठा रहे हैं, उसने 5 लाख एडवांस दे दिए थे। वो चांदीनगर बागपत में अपराधी पकड़े गए थे मेरे मारने वाले, और वो सीएम साहब के साथ बैठे हैं, जिन पे 300 करोड़ का आरोप है। जीरो टॉलरेंस चल रहा है। तो आप अगर मेरी बात पहुंच सकती हो माननीय मुख्यमंत्री जी तक दिखाओ कि जिन अधिकारियों ने ऐसे को मिलवाया है, उन्हें उठा के अरेस्ट करें, और उन अधिकारियों को अरेस्ट करें, और जिन्होंने हमारी माताओं बहनों पे किया, वो इंसाफ वही होगा। अदरवाइज तो पूरी ज़िंदगी नंगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंसाफ कभी ना कभी तो भगवान मेरी सुनेंगे। अच्छा, ये जो दिल्ली दरबार वाली जो नैरेटिव जो सेट हुआ, एक वीडियो आई सामने जिसमें मंच पर आपके साथ में केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उसके बाद इस तरीके का नैरेटिव सेट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या कुछ बातें हुई उप मुख्यमंत्री जी तो से? खुलेआम हुई है। गुर्जर समाज का प्रोग्राम है, उस केशव जी तो मेरा योगी जी के साथ भी मंच है, कई बार प्रधानमंत्री जी के भी साथ है। तो मेरे नेता हैं तो उनके साथ, पाठक जी के साथ मेरा मंच है, जब उद्घाटन करने आए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ है। तो कोई किसी के साथ खड़ा होगा तो वो वहाँ मतलब भाजपा में षड्यंत्र करता खड़ा होगा मंच में? डूब मरना चाहिए, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं लोग। अरे मान्य केशव जी से मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लो, मेरा नार्को टेस्ट करा लो, एक भी कॉल आई हो अब तक। मैं खुद नाराज हूँ सबसे। भाई अगर कहीं से कॉल दिल्ली से यहाँ से आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास तो सारा सिस्टम है, पता कर लें। मतलब ये कौन सा नैरेटिव सेट है कि केशव जी ने कहा कपड़े फटे हैं, हमारे यहाँ फूल बरसाए जाते हैं राम भक्तों पे? गलत बात है। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। तो केशव जी ने बोल दिया तो फिर बचाया जाएगा? मतलब फिर कुछ नहीं होना चाहिए? केशव जी कुछ नहीं है? मतलब मैंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमारा एक एक नेता जुटा, मेहनत की, लेकिन केशव जी की जो बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। उनका यार पूरा देश में लोग सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी तो लोग उनके लिए कहते हैं, छोटी बात करते हैं, चाहे दलित है, चाहे ओबीसी है, चाहे ब्राह्मण है, उनके लिए जान छिड़कता है कार्यकर्ता। जहाँ निकलते हैं, मेरे यहाँ कार्यकर्ता गुर्जर समाज का, उन्हें देखने के लिए, गुर्जरों का प्रोग्राम था, 3000 तो हमारी माताएं बहनें आई, जो आज तक गुजरी निकलती नहीं है जल्दी, 10-20 निकलती हैं कोई गई तो, और वहाँ 3000 महिलाएं थी। तो ये सब चीज़ें कहना नेताओं का, जो हमारा ये सब मीडिया वाले कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अब मीडिया पर लगातार सवाल कर रहे, एक नैरेटिव सा सेट हुआ, वीडियोस आती हैं संभल को लेकर के, मंदिर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना, अभी औरंगजेब को लेकर के तमाम जो मामले चले। अब आप मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि मीडिया इस तरीके से फंडेड तरीके से चला रहे, कौन है जो इसके पीछे ये पूरा षड्यंत्र रचता है? मीडिया में कौन नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता देखिए, एक ही अधिकारी है, वो सबसे कराते हैं है? नीचे। ये सेट खबरें चलती हैं। भाई ये बताइए, एक बात बताओ, औरंगजेब को क्यों जिंदा कर दिया इन्होंने? ये हिंदुत्व का नाश नहीं है? जिस दुष्ट के सब पत्थर उखाड़ देने चाहिए, देश से मिटा देना चाहिए, नामो निशान, और नाम लेने पे बैन लगा देना चाहिए, वो तो जिंदा हो गया। औरंगजेब औरंगजेब के पागल हो गए सारे, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। जो दरिंदा था, जिसने दुराचार किए हैं, राक्षस था, मेरे पूर्वजों ने 29 साल तक महाराष्ट्र में घेरे रखा, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान इस्लाम के नीचे होता। उसका नाम शिवाजी महाराज का क्यों नहीं ले रहे? हिंदुत्व तो शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप से, राणा सांगा से, उनको गाली दिलवा रहे हैं। पता नहीं कौन सा चलवा रहे फिर मीडिया में उसको कि औरंगजेब ने, और अब क्या औरंगजेब है? कायदे में तो इनको पैसा खर्च करना चाहिए, औरंगजेब का नाम बंद करो। ये दिखा के कि औरंगजेब आ गया। अरे अजीब बात होगी है। संभल 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 हमारा था,
वहाँ के राजा गुजर प्रतिहारों का है, हम तो नहीं बोले एक दिन भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नंद किशोर गुर्जर जी से हमारी बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई और ये जो पूरा मामला जो स्टार्ट हुआ लोनी में, जो एक यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान आपने देखा पुलिस ने किस तरीके से बर्बरतापूर्वक हमला किया और कपड़े तक फाड़ दिए। उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ा। आज राजधानी लखनऊ में थे हमारे साथ, हमने तमाम मुद्दों पर बात की। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और आपके मन में भी अगर कोई सवाल अगर हैं तो वो भी लिखिए, मैं पूछूंगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।